नहीं। हंसते रहे आप करोड़ों के बीच सदा, हंसते रहे आप करोड़ों के बीच सदा, खिलते रहे आप लोगों के बीच सदा, रोशन रहे आप हजारों के बीच सदा, जैसे रहता है सूरज आसमान के बीच सदा। मित्रों, हम निश्चित ही इस संसार के उन चंद भाग्यशाली लोगों में हैं जिन्हें अपने सद्गुरु के जन्म दिवस को मनाने का सुअवसर प्राप्त होता है, और ये सुअवसर भी गुरु कृपा से ही मिलता है, क्योंकि गुरु के लिए तो जन्म लेना, शरीर धारण करना केवल एक आभास मात्र ही हो जाता है। गुरु को हमसे कुछ लेना नहीं है, बल्कि वो इस अवसर को प्रदान करके हमें मौका देते हैं, हमारे स्तर पर उतरकर अपना सर्वस्व हम पर लुटाते हैं और हमें जीना सिखाते हैं। संसार में संबंध तो कई होते हैं, पर शिष्य और गुरु का संबंध बहुत ही अद्वितीय और प्यारा है, अनूठा संबंध है। ये अत्यंत अपने आप में अद्वितीय एवं पूजनीय संबंध है। एक अच्छा गुरु पाकर ना केवल शिष्य, बल्कि एक अच्छा शिष्य पाकर एक गुरु भी कृतज्ञ हो जाते हैं। अनूठा है ये संबंध, बंधन ऐसा जिसमें बंध कर शिष्य सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है और मिट मिट कर बन जाता है, और गुरु दे दे कर भर जाते हैं। अद्भुत रिश्ता है यार। हीरे को दे तराश तो कीमत बढ़ जाती है, अगर हीरे को दे तराश तो कीमत बढ़ जाती है, जो सद्गुरु हो साथ तो जिंदगी संवर जाती है। यदि फल फूल रखो प्रभु के आगे, यदि फल फूल रखो प्रभु के आगे तो वो प्रसाद बन जाता है, अगर शिष्य झुके गुरु के आगे तो वो इंसान बन जाता है। मित्रों, हमारे लिए आज का दिन दोहरी खुशी लेकर आया है। हम ना केवल आचार्य श्री के जन्मदिन का उत्सव मना रहे हैं, अपितु साथ साथ उनकी विवाह की वर्षगांठ का उत्सव भी मना रहे हैं। आचार्य जी और माँ साक्षात शिव पार्वती की जोड़ी हैं। शब्द नहीं है कैसे धन्यवाद करूं, धन्य धन्य हूं मैं आपको और गुरु माँ को पाकर। सच कहूं तो अपनी शुभकामनाओं भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपको जन्मदिन की तहे दिल से शुभकामनाएं। आचार्य जी, आपका आशीर्वाद हम पर सदा यूं ही बना रहे। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर ओशो ब्लिसफुल पाथ के प्रेसिडेंट श्री आर.एन. गुप्ता जी को बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ यहाँ आमंत्रित करती हूँ। श्री आर.एन. गुप्ता जी। रश्मि जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मास्टर ऑफ सेरेमनी। आप आचार्य जी के लिए बहुत अच्छा बोली, बहुत बहुत बहुत। आचार्य श्री, आपको प्रणाम, गुरु माँ को प्रणाम, और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको और गुरु माँ को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम साक्षात जैसे पहले है हर साल ये जन्मदिन और आपका वर्षगांठ मनाना चाहते थे, पर किसी कारण कोविड-19 और कोरोना की महामारी के कारण हम आपसे साक्षात आपके दर्शन नहीं कर सके। अब हम आपके जो दर्शन फोटो उसमें लगा हम आपके दर्शन जूम में ही कर रहे हैं। आचार्य श्री, आप 20 अक्टूबर 1965 में यहाँ अवतरित हुए। हम कहते हैं कि हम आज आपकी 55 वर्षगांठ जन्मदिन की मना रहे हैं, और ये मनाते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही। मेरी फोटो आपका मधुर मिलन गुरु माँ से 1984 22 अक्टूबर को हुआ, और किसी कारण से आज हम गुरु माँ के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। उनकी 36वीं वर्षगांठ की, और गुरु माँ को और आपको बहुत बहुत बधाई। आज मैं आपको और हमारे ओशो के सभी मित्रों का इस जूम के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत,
बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। गुरु की महिमा हम आपसे मिलाए तो बहुत है। गुरु की तो महिमा जैसे कहते हैं हम कह ही नहीं सकते कि, और आपका जो जन्मदिन है जैसे भी हम मनाएं, हमें हमेशा आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद हमारे में ये बना रहे। बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिन आए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। बार बार ये दिन आए, तुम जियो हजारों साल, हर साल के दिनों 50,000। हैप्पी बर्थडे गुरु जी टू यू एंड हैप्पी एनिवर्सरी टू यू एंड गुरु माँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरुर्देवा महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा जितनी कही जाए, गुरु के बारे में जो जो कहा जाए वो बहुत ही कम है। अखंड लोक की संपदा जो पल में देता दान, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। ये अगर हम भगवान से मिलना चाहते हैं या गोविंद से मिलना चाहते हैं, ये हम गुरु के थ्रू ही मिल सकते हैं। गुरु ही है जो हमें बताते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान के कैसे हैं। गुरु जी एक बार फिर पुनः आपको मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, आपको और गुरु माँ को शादी की वर्ष 36वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। इसके साथ मैं जो हमारे मित्र इस प्रोग्राम में पार्ट लेने हैं उन सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे पे बना रहे, ये मैं आशा करता हूं। धन्यवाद। महारश्मि, महारश्मि अपना माइक खोलिए पहले। हाँ जी आचार्य जी खोलिए। धन्यवाद धन्यवाद गुप्ता जी, अपने सुंदर शब्दों से और बहुत ही अच्छे शब्दों से हमें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, अपनी श्रद्धा सुमन आचार्य जी को अर्पित करे हैं। धन्यवाद। गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन संग वंदन, जिनकी कृपा नीर से जीवन हुआ चंदन। धरती कहती अंबर कहता गाता यही तराना, गुरु आप ही पावन नूर हैं जिनसे रोशन हुआ जमाना। कुछ ऐसे ही शब्दों के साथ अभिव्यक्ति करने आ रहे हैं चंद्र प्रकाश कुकरेती जी। तो चंद्र प्रकाश कुकरेती जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। नमस्कार गुरुजी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप मेरे से वैसा 40 दिन छोटे हैं, लेकिन ज्ञान के मामले में आप मेरे से 40 गुना ज़्यादा बड़े हैं। तो मैं आपको जन्मदिन की बहुत बधाई देता हूँ और गुरु माँ को और आपको 36वीं वर्षगांठ की बधाई देता हूँ। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपकी वजह से हमारे घर में सुख शांति है, हम बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं। ये जो गीत है ये मैं आप ही को समर्पित करता हूँ। हालांकि इसमें जो है हमारे परिवार के बारे में भी है, आपके बारे में भी, हमने आपसे क्या सीखा, ये सब आपने जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई गलती होगी तो माफ कीजिएगा। धन्यवाद। आवाज ठीक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है? बधाई जन्मदिन की,
तुमको हमारी 100 साल की आयु तिहारी, बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी 100 साल की हो आयु तिहारी, बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी 100 साल की हो आयु तिहारी। आयु तिहारी। नित्य यज्ञ संध्या धर्म हो हमारे, सदा सत्य पावन कर्म हो हमारे। नित्य यज्ञ संध्या धर्म हो हमारे, सदा सत्य पावन कर्म हो हमारे। ओशो भजन में लगन हो हमारी, 100 साल की आयु तिहारी, बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी 100 साल की आयु तिहारी। शांति और सबूरी हो साथी हमारे, प्रेम और सेवा के हो भाव हमारे। शांति और सबूरी हो साथी हमारे, प्रेम और सेवा के हो भाव हमारे। निरोगी रहे गुरु जी दुआ है हमारी, 100 साल की आयु। गुरु कृपा से दिन आज आया, शुभ कामनाओं का गीत मैंने गाया। गुरु कृपा से दिन आज आया, शुभ कामनाओं फले फूल खुशियों से बगिया 100 साल की आयु, 100 साल की
आयु तिहारी आयु तिहारी। धन्यवाद गुरु जी। बहुत सुंदर कुकृति जी, बहुत सुंदर। रश्मि माँ। थैंक यू कुकृति जी, बहुत ही सुंदर। सच में आपने सबको आनंद रस में सरोवर कर दिया, भक्ति रस में सरोवर कर दिया है हम सबको। धन्यवाद तो गुरु जी। कहते हैं ना, पूरा अरमान हो गया मेरा, पूरा अरमान हो गया मेरा, मुझ पे एहसान हो गया तेरा। तुमको देखा तो धुल गई आंखें, तुमको देखा तो धुल गई आंखें, बस शाही स्नान हो गया। तो बिल्कुल ऐसा ही भाव, आपने बहुत ही भावभीन पंक्तियां आपने प्रस्तुत करी और बहुत ही अच्छे मधुर आवाज में। तो तेरे दरबार में आकर खुशी से फूल जाती हूँ, तेरे दरबार में आकर खुशी से फूल जाती हूँ, गम चाहे कैसा भी हो मैं आकर भूल जाती हूँ। बताने बात जो आऊं वही मैं भूल जाती हूँ, बताने बात जो मैं आऊं वही मैं भूल जाती हूँ। खुशी इतनी मिलती है कि मांगना भूल जाती हूँ। वाह। इन्हीं कुछ इसी तरह की पंक्तियों के साथ मैं यहाँ पे माँ सविता को आमंत्रित करती हूँ, जो आपके आगे एक गीत प्रस्तुत करेंगी। माँ सविता जे अपना माइक तुरंत ऑफ कर लें, और ऑन ऑफ का ये आपको आदत हो जानी चाहिए। हाँ जी। आचार्य जी और माँ को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत नमन। बहुत इंतजार रहता है इस सेलिब्रेशन का, लेकिन ये मोमेंट्स आते ही ऐसा लगता है जैसे लफ्जों में कैसे बयां हो ये ग्रेटिट्यूड, ये हमारे जज्बात। तब भी फिर भी हम टूटी फूटी वाणी में ट्राई जरूर करते हैं। एक गीत है जिसमें बस फीलिंग्स ही हैं, बाकी सिंगिंग का मुझे इतना नहीं आता, फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं अपने मन के भाव रखूं। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, मेरे मन की मैं जानूं पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। ढांप लिया पलकों ने तुझको, बंद कर लिए नैन, बंद कर लिए नैन, तू मुझको मैं तुझको देखूं, दुनिया से क्या काम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, मेरे मन की मैं जानूं पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर, मांग का है सिंदूर, प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है किस काम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो,
प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। प्रीतम का कछु दोष नहीं है, प्रीतम का कछु दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। थैंक यू, थैंक यू। कुछ पंक्तियां लिखी हैं आचार्य जी मैंने, उनको प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हालांकि बस थोड़ा सा अपना मन का जो भाव था वही लिखा है। जरूर। दुनिया से परेशान आंसुओं में भीगी, दर दर भटक कर जब तेरे दर पहुंची, तो दिल से निकली आवाज, आ बैठ कुछ देर यहीं पर। महसूस करी हवा में एक सकून भरी ठंडक, महसूस करी हवा में एक सकून भरी ठंडक, उस फरिश्ते की उपस्थिति में भीगी खुशबू, उसके मुख से निकले शब्दों की गर्माहट, कोई करिश्मा तो घट रहा था। फिर उन शब्दों के निशब्द होने का सफर, फिर उन शब्दों के निशब्द होने का सफर, उस मौन के सागर में खुद को खोने का सफर, डूब के फिर पार होने का सफर, कुछ तो रूहानी सा हो रहा था। आंखों में आंसू तो आज भी आते हैं पर आभार के, आंखों में आंसू तो आज भी आ जाते हैं पर आभार के। संसार तो आज भी यूं ही है, संसार तो आज भी यूं ही है, पर कोई शिकायत नहीं है। मेरे सद्गुरु ने नया जन्म देकर मुझे जीना सिखा दिया, मेरे सद्गुरु ने नया जन्म देकर मुझे जीना सिखा दिया। आभार शुक्रिया धन्यवाद क्या कहूँ, आभार शुक्रिया धन्यवाद क्या कहूँ, कह कहकर भी कह नहीं पाऊंगी। मेरे सद्गुरु सदा तेरे सजदे में सर नवाऊंगी, सदा तेरे सजदे में सर नवाऊंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अहोभाव, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। और अब मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे बीच में बहुत दो छोटी छोटी सी परियां हैं जो कि आज आचार्य जी के लिए अपनी पहली अभिव्यक्ति देंगी, शायद उनकी फर्स्ट अभिव्यक्ति होगी। तो है ना मंजू जी माँ? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बेबी आद्या को निमंत्रित कर रही हूँ। तो बेबी आद्या, अगर आप यहाँ पर होते तो हम सब जोड़ अभी भी ताली बजा सकते हैं, वैसे बेशक से सुनाई ना दे। बेबी आद्या। आचार्य श्री प्रणाम। आपके चरणों में सत सत नमन। आप माँ को बहुत बहुत जन्मदिन की व सालगिरह की बधाई। मैं आज से पहले कुछ समय पहले अपने गुरु के बारे में जब कोई पूछता था तो मैं उसकी थोड़ी डेफिनेशन देने लग जाता था, भाई वो ऐसे हो, हैं, अच्छे हैं, पतले हैं, लंबे हैं। अब कुछ समय बाद से फिर से जब कोई पूछता है तो वो मैं अपने भाव दो लाइनों से गाकर बताना चाहता हूँ। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है,
न अपनी खबर है न दिल की खबर है, जिधर देखता हूँ तुम आता नजर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने तो अपनी बात बता के हमारा दिल ले लिया आपने तो। हमारे पास भी हमारा दिल, हम भी कह सकते हैं कि ना अपनी खबर है ना दिल की खबर है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू जैन साहब, बहुत सुंदर। और कोई कुछ कहना चाहता है? ये जैन साहब आप म्यूट कर लीजिए अपना, आपका। हाँ, यस। सभी लोग अपनी परफॉर्मेंस के बाद में ये याद रखें कि आपको म्यूट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। यस रश्मि। मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ गुरुजी के लिए कि ठीक है। हमारे यहाँ पे एक कुलीग है, उनकी नवंबर को शादी हो रही, तो मुझे बोल रहे थे यार कि कोई ऐसा मुझे मंत्र दो कि मेरी शादीशुदा जिंदगी बड़ी अच्छी हो। तो मैंने गुरुजी से बात सीखी है। एक दिन हम शादी में गुरुजी के साथ बैठे हुए थे, यही चर्चा कर रहे थे। तो उसी बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने उसको बोला यार जब तक ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, तब तक तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी बड़ी अच्छी होगी, और जिस दिन ये तुम्हारी पत्नी बन जाएगी, फिर मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि तुम आगे जाके तुम्हारा क्या होगा। इसलिए तुम हमेशा अपनी पत्नी को एक गर्लफ्रेंड की तरह ही देखना, एक पत्नी की तरह मत देखना, वो भी आपको एक बॉयफ्रेंड की तरह ही देखे, एक पति की नज़र से ना देखे। तो मुझे गुरुजी और गुरु माँ के ऊपर ये बात अच्छी लगती है कि वो उनकी जोड़ी जब भी दिखती है ऐसे लगता है कि जैसे कि वो अभी अभी उनकी शादी नहीं हुई है, जैसे कि वो अभी पीछे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह है। यस। तो मैं यही कामना करता हूँ कि हमेशा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ही बने रहें। थोड़ा सा 2 पंक्तियाँ गाऊँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं गाऊँगा, आप देखिएगा, ये उसी से रिलेटेड है। मैं म्यूजिक ही बोलता हूँ। हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम ना दो। हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम ना दो, हमने देखी है। धन्यवाद। तो फिर एक बार तालियों से बेबी आद्या का स्वागत करिए। बेबी आद्या अनम्यूट कर दीजिए। ठीक है। नमस्ते सबको, हैप्पी बर्थडे आचार्य जी। मेरा नाम आद्या गुप्ता। मैं पेश करने जा रही हूँ एक स्पीकर से कनेक्ट है ना आपको? बोलो 1 मिनट। यहाँ पे रख मैं ले लूँगी। मशीन है तो सर्फ एक्सेल मैजिक होना है। बोलो 1 मिनट। 1 मिनट। यस, लव यू। लव यू टू। हाय। झमाझम नाच आजे, धमाधम ढोल बाजे, नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा। ओए नाचो सारे, अपनी बेमत है रात वाली यारियां, जाले सारा जहां। बेथलपुर मां सुन ले ओ छोरियां, झूमे नगरियां, जब जब ये घूमे हमारी यार तारी कमरिया।
कमरिया सुने ओ छोरिया झूमे नगरिया जब जब ये घूमे कमरिया तारी कमरिया कमरिया तारी कमरिया थैंक यू थैंक यू सो मच आन्या। Wow, fantastic performance. Love you, Adya. सुना दो यार। एक राइम सुना दो क्या फिर बाद में? अरे एक क्या 2 लाइन सुनाओ यार, तुम 2 लाइन सुनाओ तुम। सुनाओ। एक हुई थी राजा राम दो, बहुत बड़ा था उनका नाम, माता ने वनवास दे दिया, सारा राज्य ले लिया। सीता उनकी रानी थी, सुंदर और सियानी थी, लक्ष्मण छोटा भैया था, न्यारा न्यारा भैया था, तीनों एक साथ चलते थे, जंगल जंगल घूमते थे। रावण ने साधु का भेष बनाया, ले गया सीता मैया को। हनुमान ने पूछ घुमाई लंका, वो दिया जलाई। राम लक्ष्मण ने तीर चलाए, सारे राक्षस का मार गिराए, रावण को भी मार दिया, सीता को भी बचा लिया, बुराई का हुआ नाश, अच्छाई का पहला प्रकाश। थैंक यू। वाओ, आ जाओ बोलता है दादी के संग। वाह, थैंक यू आद्या, आपने तो पूरी रामायण सुनाई। वाह। और बहुत सुंदर। ठीक है, सविता जी तैयार हैं, तो मैं सविता जी से आग्रह करती हूँ कि वो आए। सविता जी। बाकी सब लोग अपने माइक म्यूट करेंगे। किसी की भी परफॉर्मेंस में किसी का माइक अनम्यूट नहीं रहेगा, प्लीज चेक इट। चलो शुरू से। प्राण जाए पर वचन न जाए। बहुत सुंदर।
सविता जी, थैंक यू। आपके नृत्य के बिना उत्सव पूर्ण नहीं हो सकता था, पिछली बार हमने इसे मिस किया। मंजू जी, आपसे अनुरोध करती हूँ कुछ एक आधे चुटकुले बीच में सुनाइए। उन्होंने चुटकुले बोला, चुटकुले तो मैं ही बोला कि रानी की दीपक में अगर नूर ना होता, दीपक में अगर नूर ना होता, तन्हा दिल इतना मजबूर ना होता। हम आपको खुद बर्थडे विश करने आते अगर ये कोरोना का भूत ना होता। वाह वाह, क्या शुक्रिया शुक्रिया। अब आज आचार्य जी का बर्थडे है, तो आचार्य जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आचार्य जी और माँ की एनिवर्सरी का भी हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसलिए अब आचार्य जी और माँ के लिए एक शेर। दिल की गहराई से दुआ दी है आपको, दिल की गहराई से दुआ दी है आपको, लोगों का प्यार मिले आपको। दिल की गहराई से दुआ दी है आपको, लोगों का प्यार मिले आपको। चांद तारे भी दुआ दे रहे हैं, चांद तारे भी दुआ दे रहे हैं, नजर ना लगे आप दोनों के प्यार को। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू वेरी मच। अब एक चुटकुला पति पत्नी स्पेशल। मैरिज एनिवर्सरी के बाद में तो ये सुनाना बनता है, पहले तारीफ की है, अब आगे देखते हैं क्या करते हो, सुनाओ। एज यूजुअल जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में वो चलता है। पति अपनी पत्नी को इंग्लिश बोलना सिखा रहे थे। बेटा प्लीज की कोई आवाज आ रही है। पति अपनी पत्नी को इंग्लिश बोलना सिखा रहे थे, तो पत्नी ने इंग्लिश सीखी, तो उसने जब अपने हस्बैंड को लंच में खाना सर्व किया तो बोली, लो जी डिनर कर लो। तो पति बोला गुस्से में, बेवकूफ औरत, ये डिनर नहीं लंच है। तो बोली, बेवकूफ तुम हो, मैं डिनर का बचा हुआ खाना तुम्हें लंच में खिला रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, वाह वाह वाह। अब मैं आचार्य जी एक गाना सुनाने जा रही हूँ करोके पे।
चुनरिया तानी बहारे किस पे आज है दीवानी, नौनी चुनरिया तानी बहारे किस पे आज है दीवानी, गंगा की चाल मतवाली कितार याद की रानी, तारों का जाल ले दिल निकाल पूछो न हाल मेरे दिल का, तारों का जाल ले दिल निकाल पूछो न हाल मेरे दिल का, चांद खिला उतारे हंसे ये रात अजब मतवारी है, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है, वो चांद खिला उतारे हंसे ये रात अजब मतवारी है। थैंक यू आचार्य जी। बहुत सुंदर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू मंजू जी, बहुत सुंदर। और जो पीछे उन दोनों ने डांस किया है वो तो बहुत ही उसको बहुत एंजॉय किया, पूरा साथ दिया उन्होंने आपका। तो अब मैं यहाँ पर और कोई कुछ कहना चाहता है, मैं आमंत्रित कर रही हूँ, कोई भी यहाँ पर अपनी अभिव्यक्ति देना चाहता है, गाना गाना चाहता है, चुटकुला सुनाना चाहता है। गुरुजी आपको जन्मदिन की और शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। गुरुजी मैं एक गीत आपको भेंट करना चाहता हूँ। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को गर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद। देते न साथ आप अगर तुम मर जाते हम कभी के, देते न साथ आप अगर तुम मर जाते हम कभी के, पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे, तुम दिन को गर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, चाहेंगे निराहेंगे सराहेंगे आप ही को, अपनी जुबां से आपके, अपनी जुबां से आपके, अपनी जुबां से आपके जज्बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। गुरुजी ये मेरे अपने मन के भाव जो मैंने आपसे पाया वो मैंने अपने मन के भाव में, हालांकि मेरी आवाज तो नहीं ऐसी कि जो सुनाई जा सके, लेकिन फिर भी अपने मन के भाव अपने कह ही सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी। बहुत सुंदर पवन, बहुत सुंदर। मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि तुम मुझे लैला बना के ही छोड़ोगे तुम मुझे।
क्योंकि जब मेल रूप में जब कोई ऐसी अभिव्यक्ति प्रेम की करता है तो मुझे वो लैला मजनू की वो कहानी जो अक्सर बीच में सुनाई जाती है वो याद आती है कि मजनू साहब लैला को ऐसा प्यार करते हैं कि उनसे एक बार कहा जाता है आके कि अल्लाह तुम्हें बुलाता है, क्योंकि तुम्हारे प्यार की जो कहानी है वो ऐसी है कि तुमको बोला जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये परमात्मा का नाम बोला जाता है। तो वो कहते हैं ला इलाहा। तो सब लोग कहते हैं कि भगवान तो ये कहता है, अल्लाह खुदा ये कहता है कि जरा मजनू को बुला के लाओ, मेरे नाम की जगह ला इलाहा की जगह ला इलाहा बोलता है। तो मजनू को बुलाया गया कि आपको अल्लाह बुलाता है। तो क्या कहते हैं मजनू साहब, जाके कह दे अपने खुदा से, जाके कह दे अपने खुदा से, गर मजनू से मिलना हो तो लैला बन के आ जाना, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। अगर मुझसे मिलना हो अल्लाह को तो लैला बन के आना पड़ेगा। ये बात पक्की है, तभी मैं बात कर सकूंगा। मैं जब तुम अभिव्यक्ति देते हो तो तुमने कहा मेरी आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन जब तुम कुछ भी कहते हो, अभी जैन साहब ने भी एक अपनी अभिव्यक्ति दी, तुमने भी अभी अपनी अभिव्यक्ति दी। इस अभिव्यक्तियों में, इन अभिव्यक्तियों में अगर कोई महसूस करने वाला हो तो ना तो किसी राग की, सुर की, ताल की कोई जरूरत नहीं होती। जानते हो क्यों? क्योंकि ये सीधा दिल से आता है, और जब दिल कोई बात कहता है तो उसमें आवाज का कोई मतलब नहीं। ओशो कहते हैं लता मंगेशकर की आवाज बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन मीरा जैसा दर्द उसमें कभी नहीं हो सकता। तो जब तुम लोग गाते हो और इस तरह की बात करते हो तो सचमुच में फिर मैं लैला ही बन जाता हूं। ऐसा लगता है कि तुम्हारे सीधे दिल से बात निकल के आ रही है। और यहां मैं शायर का एक शेर कहना चाहूंगा, हर धड़कते पत्थर को दिल समझ लेते हैं लोग, हर धड़कते पत्थर को दिल समझ लेते हैं लोग, उम्रें लग जाती हैं दिल को दिल बनाने में। तो जब तुम ये अभिव्यक्तियां देते हो तो मुझे ऐसा लगता है दिल तो बन गया, मैं कामयाब हो गया दिल बनाने में। वरना तुम और ऐसे प्रेम की अभिव्यक्ति, जय सिया राम, तुम्हारा तो तकिया कलाम है ना, सीधा सा, कोई भी कुछ भी बात करे तो सीधी सी बात है जय सिया राम। एक ट्रेडिशनल एक व्यक्ति जो सिवा जय सिया राम के बात नहीं करता और वो इतना प्रेम से भरा हुआ गीत गा रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसके दिल में प्रेम तो पैदा हो गया उसके दिल में, और बस यही चाहिए। बहुत सुंदर पवन गुप्ता, बहुत सुंदर आपकी अभिव्यक्ति, धन्यवाद। अहोभाव। रश्मि, नेक्स्ट परफॉर्मेंस कोई है तो बताएं। पवन गुप्ता अपना माइक आप कर दें म्यूट। हाँ जी आचार्य जी, बेबी सानवी तैयार हैं परफॉर्मेंस के लिए, तो फटाफट उसकी भी ले लेते हैं। बेबी सानवी, तालियों से स्वागत कर दो भाई इसका। चलो, नमस्ते। नमस्ते, हैप्पी बर्थडे आचार्य जी। आज मैं गाना सुनाने जा रही हूँ। स्वागत है आपका। वीडियो चला। चले जब तू लटक मटक, लौंडों के दिल पटक पटक, सांसें जाए अटक अटक, आता माझी सटक सटक, बम तेरा को देखा है, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसे, खाने में बस तू बटर खाए। कम ऑन बेबी, टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट, खेलता नहीं क्रिकेट क्रिकेट, पर ले लूं तेरी विकेट विकेट। When the party oru lokere video lomba lomba chu emon mathay bede de bola legenda
रंग तेरा पावला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा थैंक यू सानवी, थैंक यू। कितना प्यारा डांस किया आपने, बहुत बहुत प्यारा डांस किया। थैंक यू, लव यू बेबी, लव यू। थैंक यू। वेलकम। खुशबू से तबीयत जरा मस्त हो, अपना दामन हवाओं में लहराइए, अपना दामन हवाओं में लहराइए, प्रेम के देवता। सारे गिलास साफ है, तो इतना टाइम नहीं है। कितने 99 आया की मिटान दिया सारे 200 भी मिटावा ना 200 रहने दे 99 मिटा दे। सभी लोग अपने माइक म्यूट रखें, बीच में सभी लोग म्यूट रखें अपने। कहने नाल बुरा लगता।
कहना चाहते खेलना केड़ा ना देखना वा शाम को नाम की हमको भी पिलवाई कितने दीवाने इस शाम को नाम की हाला हमको भी पिलवाई जिनमें उत्सव है जिनमें उत्सव है जिनमें उत्सव है आनंद मस्ती गजब जिनमें उत्सव है आनंद मस्ती गजब ऐसे झरनों में
प्यारे मित्रों, गुरु संदेश कहा जाता है कि गुरु कोई संदेश दें जन्म दिवस के इस अवसर पर। जन्म दिवस के अवसर पर क्या संदेश आपको दूं? एक असल बात जो जन्मदिन आप संत का मनाते हैं, उसके विषय में एक रियलिटी जो सच्चाई है वही आपसे कहना चाहता हूं। संत का कोई जन्मदिन नहीं होता, क्योंकि उसकी कोई मृत्यु ही नहीं होती। मृत्यु है तो फिर जन्म है, जन्म है तो फिर मृत्यु है। ये काल चक्र चलता ही चला जाता है, ये कभी समाप्त नहीं होता। ये समाप्त तभी होता है जब कोई उस मुकाम पे पहुंच जाए जहां पर उसकी मृत्यु ही खत्म हो जाए। जन्म तो हम सभी लेते हैं और मरते भी हम सभी हैं, लेकिन ये जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन है, जिस किसी भी व्यक्ति का जीवन, ये जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, जीवन जिसे हम कहते हैं, वो अगर पूरी तरह से उत्सवपूर्ण हो जाए, जिसमें कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई संताप नहीं है और कभी हो नहीं सकता, जिसका हर वक्त आनंद में और उत्सव में बीतता है। ओशो कहते हैं, हमसे पूछा जाता है कि आपकी जाति क्या है, ये पूछा जाता है, आपका गोत्र क्या है, कैसे जन्मे हैं। तो ओशो कहते हैं कि जब भी कभी कोई पूछे तो मेरा सन्यासी एक ही जवाब दे, क्योंकि मेरा सन्यासी मुक्त है। वो एक ही जवाब दे, आनंद हमारी जाति, उत्सव हमारा गोत्र। आनंद हमारी जाति, हमारी जाति कोई ऐसी जाति नहीं है। और ये ठीक वही बात है ओशो जो कह रहे हैं, जो कबीर कहते हैं, जाति हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। ये कबीर साहब की व्याख्या है। लेकिन ओशो तो फिर और छोटा करके हमको बताते हैं कि कोई भी पूछे तो कहना, उत्सव हमारा गोत्र, आनंद हमार जाति, उत्सव हमारा गोत्र, जिसमें ना कोई दुख है, ना कोई पीड़ा है, ना कोई चिंता है, ना कोई संताप है। तो इस जीवन में होता क्या है? असल बात तो यही होती है कि जब भी कोई व्यक्ति जन्मता है और जन्मने से लेकर मृत्यु तक वो संसार में जो जीता है वो उस हिसाब से जीता है जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, मरिए सो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल, ऐसी मरनी कौन मरे, दिन में 100-100 बार। हम दिन में 100-100 बार मरते हैं, लेकिन कोई है जो इसके पार चला गया है, जिसके जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई संताप नहीं है, जो शांति को उपलब्ध हो गया है। जो शांति को उपलब्ध हो गया है वो संत। संत का और क्या मतलब हो सकता है? ना बेटा, मुझे चल कुछ संत का क्या मतलब होता है? कविता बत्रा, आपका माइक म्यूट करिए। संत का मतलब होता है जो शांति को उपलब्ध हो गया, जो साक्षित्व को उपलब्ध हो गया, जो आनंद को उपलब्ध हो गया, जो संतुलन को उपलब्ध हो गया। संतुलन किसके बीच में? जीवन और जन्म और मृत्यु के बीच में एक संतुलित जीवन को जीने वाला संत कहलाता है। याद रखना, जन्म है, मृत्यु है, इसके बीच में जीवन है। इस जीवन में संतुलन को जो प्राप्त हो गया है, संसार में और परमात्मा में, दोनों में कोई एक नहीं चुनता, चॉइसलेस अवेयरनेस को उपलब्ध हो गया है। संसार में रहता है और परमात्मा में रहता है।
जमीन पर रहता है और उसका ध्यान आसमान पर रहता है। वो इस शरीर में रहता है लेकिन साक्षित्व में रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति अगर है तो वो संतत्व को उपलब्ध होता है। और मेरे देखे ऐसे ही व्यक्ति का उत्सव, हम ओशो के जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं, हम और संतों के जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं। मेरी दृष्टि में उन संतों का, उन अरिहंतों का, उन भगवंतों का हम जयंती मनाते, महावीर जयंती मनाते, हम कृष्ण का जन्मदिन मनाते, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते। वो योग्य हैं इस बात के लिए कि उनका जन्मदिन मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जन्म लिया और मृत्यु का उनको भय नहीं, और इसके बीच में जो जीवन है उस जीवन को एक उन्होंने दर्शन के रूप में हमको दिया, एक जीवन शैली हमें दी कि किस तरह से जीना चाहिए। तो वो ये जो जीवन शैली है, ये जीवन शैली ही गुरु आपको देता है। इसलिए हम गुरु का जन्मदिन मनाते हैं, और गुरु का जन्मदिन मनाने का और कोई मूल्य नहीं है कि हम गुरु का जो जन्म मनाते हैं उसने हमारे जन्म और मृत्यु के बीच में जो ये जीवन दर्शन, जो ये जीवन शैली हमें दी है, जिसमें अब आनंद और उत्सव ही होता है। हर वक्त सिर्फ आनंद और उत्सव ही होता है, ऐसे जीवन की जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हम आनंदित रहते हैं, जीते जी हम आनंदित रहते हैं, और मरने के बाद में जो मृत्यु की कला हमको मिलती है उसमें सच्चिदानंद को प्राप्त होने की कला हमें मिलती है कि हम उस परमात्मा को ही उपलब्ध हो जाएं। तो प्यारे मित्रों, बस इतनी सी ही बात है। संदेश तो यही है, जन्म और मृत्यु के पार जाने वाला व्यक्ति, उसका तो जरूर जन्मदिन मनाना चाहिए, क्योंकि जानते रहो कि ना उसकी कोई जन्म है ना उसकी कोई मृत्यु है, कुछ होता ही नहीं है। और यही जीवन शैली वो आपको जीने के लिए देता है कि आप भी जिंदगी भर, जब तक आप जन्म से लेकर और मृत्यु के बीच में जो जीवन है, आप आनंदित रहें, आप मस्त रहें, आप खुश रहें, और अपने जीवन को सफल बनाते हुए आनंद और उत्सव में और अंत समय में आप उस परमात्मा को ही प्राप्त हो जाएं। और मुझसे पूछते हो तो मैं हमेशा 2 लाइन बोलता हूं, ना जन्म कुछ, ना जन्म कुछ, ना मृत्यु कुछ। जिसने जाना, ना जन्म कुछ ना मृत्यु कुछ, बस इतनी सी बात है, किसी की आंख खुल गई और किसी को नींद आ गई। बस मृत्यु परम विश्राम की अवस्था है। जिन्होंने जाना है वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि मृत्यु का भी उत्सव होना चाहिए। इसीलिए ओशो की डेथ पर कितना बड़ा सेलिब्रेशन होता है, कितना बड़ा सेलिब्रेशन हम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जान गए हैं कि मृत्यु अब कोई भी नहीं है। एक फकीर मरा, पहुंचा हुआ फकीर था, तो जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसने कुछ ऐसा अनोखा करके दिखाया कि अपने व्यक्तियों को उसने बोल दिया, अपने शिष्यों को उसने बोल दिया कि मुझे नहलाना मत, मुझे पानी मत लगाना, बस ऐसे ही जलाना। लोगों ने कहा कि ऐसा क्या? बोले मैं तुमको बता रहा हूं, बस ऐसा ही करना, क्योंकि मेरा अंतर स्नान हो चुका, मैं उस परमात्मा में नहा चुका, मैं रोज उसमें डुबकी लेता हूं, मुझे मत नहलाना। फकीर की बात मानी गई और उसे सीधा उस चिता पर रख दिया गया उसे। और जैसे ही उसे चिता पर रखा तो वह पटाखे फूटने लगे, क्योंकि उसने अपने पूरे जिस्म के अंदर सारे पटाखे छिपा रखे थे। और वो जाते जाते एक मैसेज देकर जाना चाहता था कि ये जीवन तो जीवन, मृत्यु का भी सेलिब्रेशन होना चाहिए। तुम नाचो अंत समय में भी, और नाचते नाचते इस संसार से विदा हो जाओ, तुम्हारा पूरा का पूरा जीवन आनंद और उत्सव से सरोवर हो जाए। तो प्यारे मित्रों, यही है एक संत का संदेश कि तुम्हारा जीवन भी ऐसा हो। मैं बहुत बहुत मंगल आशीष तुम्हें देता हूं कि तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही खुशियों से, आनंद से, उत्सव से, मस्ती से परिपूर्ण रहे। और जब
मैं ऐसा होते हुए देखता हूं। तुम जब ये सेलिब्रेट करते हो, तुम नाचते हो, तुम मस्ती में अपनी सुध-बुध खो के नाचते हो, गाते हो मस्ती में, तो मुझे तुम यकीन दिलाते हो कि मैं जहां तुम्हें ले जाना चाहता था तुम वहां पहुंचे, तुम वहां गए। बस यही एक संत, एक गुरु जो देखना चाहता है वो यही देखना चाहता है कि जिस चीज को मैं तुम्हें देना चाहता था मैं तुम्हें दे पाया, मैं तुम्हें डिलीवर कर पाया। वरना तो ओशो कहेंगे, उपनिषद के ऋषि कहते हैं, कह कह कर भी हम कितना कह पाते हैं, हम कह कह पर भी कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि सत्य को कहा नहीं जा सकता। लेकिन गुरु बहुत खुश होता है जब अपने शिष्यों को नाचते हुए देखता है, आनंद में, उत्सव में। आप इसी तरह से नाचते रहें, उत्सव में, मस्ती में। बस इसी के साथ मैं इस आज के इस सेलिब्रेशन प्रोग्राम को माँ की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत अनुग्रहित हूं आपकी खुशी को देखकर भी, आपके भाव को देखकर भी। बहुत सारे लोग हैं, सभी को मैं उस हिसाब से देखता हूं। तुम्हारा वात्सल्य भाव भी मैं महसूस कर पाता हूं, तुम्हारा वात्सल्य भाव मुझ पर बरसता, मेरा तुम्हारी मित्रता, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा जब मेरे प्रति मैं देखता हूं, तुम्हारी भक्ति जब मैं देखता हूं, जब कोई मुझे भगवान स्वरूप में पूछता है तो तुम्हारी भक्ति को भी मैं देखता हूं। तो इन सब चीजों को देखकर बहुत गदगद होता हूं, बहुत गदगद होता हूं। लोग पूछते हैं कि इस जिंदगी के अंदर जो संत होते हैं, बड़े संत होते हैं, उनके लाखों शिष्य होते हैं, आपके तो बहुत कम शिष्य हमें नजर आते हैं। तो मैं उनसे हमेशा एक ही बात कहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी की बात को याद रखना। हालांकि वो बात लड़ाई झगड़े की है, लेकिन मैं उसको किसी और प्रतीक के रूप में देता हूं। वो कहते हैं 1.25 लाख से एक लड़ा हूं, 1.25 लाख से एक लड़ा हूं, कहां गुरु गोविंद सिंह कहां हूं। मेरा एक एक शिष्य, मेरा एक एक शिष्य 1 लाख नहीं 1 करोड़ के बराबर है। अब तुम लगा लेना फिर जितने भी जिसके होंगे, मैं कहता नहीं, लेकिन मेरा एक एक शिष्य है। मुझे नाज है अपने शिष्यों पर, जैसे ओशो कहते हैं ना कि मेरा एक एक शिष्य है, ऐसा है। उस चीज की उपलब्धि उसके पास है कि मेरा सीना फक्र से चौड़ा होता है। बस ऐसी ही कुछ अनुभूति मैं भी करता हूं। प्यारे मित्रों, बहुत बहुत प्रेम और आशीष। उत्सव मनाते हुए हम सब लोग यहाँ से विदा होंगे। आचार्य जी, माँ सविता कुछ हाँ ठीक है, आप बिल्कुल कहिए कहिए। अभी आपको सुनते सुनते मन में बहुत अच्छे अच्छे भाव आ रहे थे। जिस तरह से आप ब्लेस कर रहे थे, वो लाइफ सचमुच हम जी रहे हैं। और उस लाइफ को मतलब हम कैसे वो एक्सप्रेस करें कि आपकी जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो इतने अच्छे से हमारे ऊपर काम करती हैं, आपकी दुआओं का इतना असर होता है, हम सचमुच में वो लाइफ जीने लगते हैं। तो एक लाइन में बोल रही हूँ कि उम्र भर के सिजदों से भी मिल न सकी जन्नत हमको, उम्र भर के सिजदों से भी मिल न सकी जन्नत हमको, तेरे दर पे आए तो जन्नत का दर नसीब हुआ। और 2 लाइनों में एक सॉन्ग है, सबने सुना होगा वैसे। एक दिन जिंदगी, एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये जमीन। हमने सोचा न था दिल की राहों में कलियां सी खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। एक दिन दिल की राहों पे अपने लिए जल उठेंगे, मोहब्बत के इतने दिए। हमने सोचा न था एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे।
हमने सोचा न था। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर अहोभाव, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग इस इतनी सुंदर तरीके से आप वो अभिव्यक्ति करते हैं, वो सीधा मेरे दिल तक पहुंचती है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत प्रेम आशीष। और अभी हम विदा होंगे यहाँ पर उत्सव मनाते हुए, गीत गाते हुए। बस उसके बाद हम इसे पूर्ण करेंगे। रश्मि, और तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है ना? किसी को कुछ नहीं कहना? नहीं आचार्य जी, और कोई परफॉर्मेंस नहीं है। बस मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं होते हैं, लेकिन आप तक वो पहुंचता है ये हमें पता है, और हमेशा हमें उसका प्रसाद मिलता है। और बाकी सभी मित्रों का भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और जैसा कि आचार्य जी कह रहे हैं, हम उत्सव मनाते हुए विदा होंगे यहाँ से, तो बहुत बहुत धन्यवाद।